एप्टीट्यूड नंबर 21.1 क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है? हाँ, बॉडमस रूल, ठीक है। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 0 कट जाएगा, है ना। 2 0 कट जाएगा, ये बचा 20। आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ये हो गया 1000, और इनको सिंप्लीफाई करोगे, ये आएगा कितना? -80। 1000 - 80 आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ट्रिक से करेंगे तो इजी हो जाएगा। 1/4 तो वो डॉटर को देता है, और टू हिज सन्स एंड 1/5 टू चैरिटी। सन्स तो कितने सन है इसके? अगर मैं इसको सन मान के चलूं, एक ही है, तो हाफ सन को देता है और 1/5 वो चैरिटी में देता है। तो वो पूछ रहा है वो उसने कितना पार्ट दे दिया। तो हम एक काम कर सकते हैं कि 4, 2, 5 का एलसीएम 20। मान लो उसके पास स्टार्टिंग में 20 रुपीज था, डॉटर को कितना दिया उसने? 1/4। 20 का 1/4 मतलब 5। सन को कितना दिया? हाफ। 20 का हाफ 10, और चैरिटी में कितना दिया? 1/5। 20 का 1/5 मतलब 4 चैरिटी में। टोटल कितना उसने दान कर दिया? 19 उसने दे दिया। तो कितना दे दिया? 19 आउट ऑफ 20। 20 में से 19 उसने दे दिया। बस इतना ही निकालना था। और भी दूसरे मेथड हो सकते हैं, लेकिन 20 एज्यूम करके वर्किंग बहुत इजी हो गई, है ना। कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आया, पॉइंट्स में नहीं आया। तो ट्रिक सिर्फ इतनी सी चीज है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हों उन सबका एलसीएम लेकर आप अज्यूम करना, और फिर सारी चीजें जो हैं होल नंबर में सॉल्व हो जाएंगी। इसका स्क्वायर ये है, इसका मतलब था इसका स्क्वायर रूट ये है ना, रूट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो डिजिट्स तो यही आएंगे 1 1 0 1, और आपको मालूम है स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेसेस हाफ होते हैं। 4 डेसिमल का हाफ 2 डेसिमल प्लेस। आपका आंसर सेकंड ऑप्शन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये होता है पी क्यू आर एंड ज्योमेट्रिक मीन का मतलब P अपॉन क्यू इक्वल्स टू Q अपॉन R। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू R, या फिर Q इक्वल्स टू अंडर रूट P इंटू R। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। ये आपका थर्ड ऑप्शन आ गया। याद रहे अर्थमेटिक मीन में क्या होता है मालूम? जैसे मान लो बोलता है ABC अर्थमेटिक मीन में है, तो ये आता है कि C माइनस बी इक्वल्स टू B माइनस ए। दैट इज, इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो 2A 2B इक्वल्स टू C प्लस A, तो B इक्वल्स टू C प्लस A डिवाइडेड बाय 2। इन अदर वर्ड्स एवरेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है कि HCF जो है वो 12 है। दो नंबर है ए बी, उनका HCF 12 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए और बी में 12 है, और ये बोल रहा है 12 से बड़ा है बी और बी से बड़ा है ए। सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन, ठीक है। 12 से बड़ा है बी और बी से बड़ा है ए, तो 12 से बड़ा है बी, बी से बड़ा है ए, इसमें आ रहा है। इसमें तो ए बी से छोटा आ रहा है, इसमें जो है वो चलो ठीक है, लेकिन 12 से बड़ा होना चाहिए ना, कि ये तो इक्वल हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें तो ए छोटा है बी से, जबकि हमारा ए बी से बड़ा होना चाहिए। चलो ये भी, तो ऑप्शन से देखेंगे ना तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है और कोई करेक्ट ही नहीं। मतलब अभी तो मैंने HCF भी नहीं निकाला, और आपको मालूम है 24 36 का HCF होता है 12। दैट इज ऑल, खत्म। ठीक है, ऑप्शन से देखिए बी क्या है, 12 से ग्रेटर है, और ए क्या है, बी से भी ग्रेटर है। ऑप्शन एक ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज HCF भी ले लें आप तो HCF 12।
और अगर सिर्फ HCF लोगे तो ये सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, सभी का HCF 12 आ रहा है ना, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, 12 से बड़ा B, B से बड़ा A, which satisfies only in क्वेश्चन नंबर 4. A, B सेपरेटली 6 और 12 डेज में किसी काम को कर सकते हैं. हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर? A किसी काम को 6 डेज में, B उसी काम को 12 डेज में. दोनों का LCM लेंगे तो 12, तो 6 2 जा 12 1 जा. दोनों मिलकर अगर किसी काम को करें तो एक दिन में 3 बॉक्स बनाएंगे. 12 कितने दिन में? 3 4 जा 12, है ना. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान देना. हाँ, ये बोल रहा है कि 3 men and 4 boys किसी वर्क को 12 डेज में करते हैं और 4 men and 3 boys उसी वर्क को 10 डेज में कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको सिंप्लीफाई करके दोनों के कैपेसिटी का रेशियो निकालेंगे. कट सकता है तो काट दीजिए, 2 6 जा 2 5 जा, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. तो ये हो गया 18m प्लस 24b, ये हो गया 20m प्लस 15b. m कहाँ ज्यादा है? यहाँ 18, यहाँ माइनस 2m बचेगा. 15 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 9b. मतलब 2 men इक्वल्स टू 9 boys. ठीक है, इसको यहीं पर छोड़कर अब आगे की वर्किंग ध्यान से देखना. जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 2 men और 3 boys उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें फाइंड करना है. जो फाइंड करना है उसको मैंने यहाँ लिख लिया. और जो 2 स्टेटमेंट गिवन थे उनमें से किसी एक को आप नीचे लिखे सॉल्व कर लीजिए. क्या लेना चाहते हैं? मैं ये लेना चाहता हूँ 4 men और 3 boys 10 डेज में उसी काम को करते थे. जो गिवन है उन दोनों में से एक स्टेटमेंट ले लिया, जो फाइंड करना है उसको, और इसको सिंप्लीफाई करना है. देखिए अब एक चीज और फंस गई. क्या फंस गई? कि 2 वेरिएबल्स हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए. आपको मालूम है 2 men होता है 9 boys, तो 2 men कितना हो जाएगा? 9 boys. 9 boys और 3 boys कितने हो गए? 12 boys. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी कन्वर्ट करिए. तो 2 men होते हैं 9 boys, तो 4 men हो जाएंगे 18 boys. 18 boys and 3 boys 21 boys. ठीक है, और अच्छे से लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं 12 boys x डेज में किसी काम को करते हैं, तो 21 boys 10 डेज में उसी काम को करते हैं. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा. देखते हैं जरा. तो 3 से कटेगा 3 4 जा, है ना, 3 7 जा, 2 से कटेगा 2 2 जा, 2 5 जा, ये हो जाएगा कितना? 35. x इक्वल्स टू 35 बाई 2 17.5. फर्स्ट ऑप्शन आ गया. ठीक है, सबसे पहले जो 2 स्टेटमेंट आपको गिवन हैं उनको कंपेयर करके कन्वर्जन निकालेंगे. फिर उन दोनों में से एक स्टेटमेंट जो गिवन है उसको नीचे लिखिए, जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखिए, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, आंसर आ जाएगा. एक डाइनिंग टेबल है जिसका मार्क्ड प्राइस है 6000 रुपीज, वो 5500 में बेचा गया. 5500 में बेच दिया. कितना डिस्काउंट? 500. डिस्काउंट का रेट पूछ रहा है. डिस्काउंट किससे कंपेयर करते हैं? मार्क्ड प्राइस से. ठीक है, पहले अपन सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस. सिंप्लीफाई होता तो अच्छा, और नहीं तो फिर into 100 करेंगे, बाद में देखते हैं जरा. तो 2 0 यहाँ कट गए. 5 1 जा 5 12 जा, 1/12. 1/12 होता है 8 1/3%. आप चाहिए तो चेक कर लीजिए, है ना. 8 1/3%. कंफर्म करके आपको मैं ये दिखा भी दे रहा हूँ कि 8 1/3% 1/12 कैसे होता है. 8 3 जा 24 प्लस 1 25/3% मीन्स अपॉन 100. 25 1 जा 25 4 जा, देखिए ये 1/12 होता है. तो ये तो आपको बाय हार्ट लर्न है. 1/12 कितना? 8 1/3%. और आगे देखिए,
कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस 1500। उसने क्या किया, 20% बढ़ा के, मतलब 1200 रुपीज का था, 1500 रुपीज का था, उसने 20% कितना होता है 1/5, 300 रुपए, 300 रुपए बढ़ाकर उसका मार्क कर दिया 1800। फिर उसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट माइनस किया, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आई पता नहीं, वो बोल रहा 8% प्रॉफिट उसको मिला। आपको मालूम है 1500 का 8% कितना होता है 120 रुपीज। 120 रुपीज प्रॉफिट कमाया, कॉस्ट प्राइस था इतना, 120 प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब कितने का बेचा, 1620 का बेचा, 1620 का बेचा, 1620 का बेचा, मतलब कितना उसने डिस्काउंट दिया, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 180, 180 रुपीज डिस्काउंट, 180 रुपीज 1800 का कितना है 10%, आंसर 10%। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लेंथ और पेरीमीटर, आपको मालूम है लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दे रहा है 18 पार्ट्स और ट्वाइस लेंथ 5 पार्ट्स, और ब्रेथ कितना है नहीं पता, 2 से काटेंगे 9 बार, तो x क्या हो गया 4, है ना। ये रेशियो जब उसी को हम मान ले रहे हैं, तो लेंथ कितना था, लेंथ हमने पहले ही माना था 5 पार्ट्स, और ब्रेथ कितना है 4 पार्ट्स, द आंसर इज 5:4। 7, 16, 43, 79 अभी प्रपोर्शन में नहीं है। क्या ऐड करें इन सब में ताकि प्रपोर्शन में हो जाए? सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से चेक करो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए सब में 5 ऐड करते हैं तो ये हो गया 12, ये हो गया 21, ये 5 हो गया 48, इसमें 5 करोगे तो ये हो गया 84। आप इसको काटोगे किससे, 4 से, 4 12 जा 4 21 जा, देखिए इक्वल हो गया। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड, ताकि ये सब प्रपोर्शन में आ जाए। प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियो, इनका रेशियो इक्वल हो जाए। क्या ऐड करें ताकि, अभी नहीं है प्रपोर्शन में, ठीक है। अगर आप इसको एक्स एक्स कर दोगे ना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये काफी लेंथी होने वाला है, बेटर हम लोग ऑप्शन से चेक कर लें। देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बोलता एवरेज एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2200 एवरेज है पहले 3 महीने का, फिर 2550 है एवरेज फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, फिर 3120 है फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, और टोटल सेविंग जो है 1260। अगर मैंने एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड कर दिया तो मेरी इनकम आ गई कितनी, पूरे साल की। बोलता व्हाट इज द एवरेज इनकम, 12 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल्स टू इनकम, और एनुअल इनकम हो गया, पूरे साल का है ये, है ना। क्योंकि क्योंकि ये देखिए 3, 4, 7, 5, 12 मंथ्स का ये आपका एक्सपेंडिचर भी हो गया, और बोलता पूरे साल की सेविंग इतनी है, तो एक्सपेंडिचर पूरे ईयर का, सेविंग पूरे ईयर का, तो ये इनकम साल का है, हमें एवरेज चाहिए 1 मंथ का, 12 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज ऑफ पी क्यू आर का एवरेज है 20। अगर एवरेज 20, एवरेज मतलब एक आदमी की एज 20, तो 3 लोगों का टोटल 60 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। उसके अलावा वो बोलता है पी और क्यू का एवरेज 5 साल पहले 15 था, आज अगर 5 साल पहले एवरेज 15 था तो आज का एवरेज 20 होगा, और आज का अगर एवरेज 20 है, अगर एवरेज 20 है, एवरेज मतलब एक का अगर 20 है तो 2 लोगों का 40 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर माइनस करेंगे तो आर का आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू
20 है ना। फिर बोलता है हाउ ओल्ड विल बी आर, 10 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, 10 साल के बाद उसकी एज 30 इयर्स हो जाएगी। बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना अबव मार्क करें, कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 ले लेते हैं। बोलता है प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 32% प्रॉफिट कमाया, मतलब 132 का बेचा, है ना। 100 का था, 32 पर प्रॉफिट कमाया तो 132 का बेचा। बोलता है कितना मार्क करे ताकि 12% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 132 का पड़े। तो हमारा बेसिक मेथड, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करेंगे, 12% डिस्काउंट मतलब 100 का सामान 88 पे बेचा, डिस्काउंट माइनस करने पर सेलिंग प्राइस आता है 132। ये मेरे ख्याल से किससे कट जाएगा, 11 से कटता है, काट दो, 11 8 जा 11 12 जा, 4 से कटेगा, 4 2 जा 4 3 जा, 2 कटेगा यहाँ 50 बार, 53 जा 150। तो मार्क प्राइस कितनी हो गई, 150। अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस से कितना अबव मार्क करें, कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के, 50% बढ़ा के मार्क करें। आंसर इज 50%। मार्क प्राइस नहीं पूछा है, ठीक है, वो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए उसकी मार्क प्राइस। 10 साइकिल्स खरीदा, फिर 500 ईच, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 5000। अब वो बेच रहा है, हाँ, अब वो बेच रहा है, 5 साइकिल बेचा 750 के हिसाब से, ठीक है। और रिमेनिंग कितनी बची, 5 साइकिल उसने 550 के हिसाब से बेच दिया। देखिए जरा कितना आ रहा, एक 0 525 5 2 35 37 और ये 0 25 5 2 27, कितना हो गया, 0 0 14 15 5 1 6 6500। टोटल सेलिंग प्राइस 6500, 5000 का खरीदा, 6500 का बेचा, प्रॉफिट कितना, 1500। इससे कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस से, 5000 से। कितना सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो इनके काट, 50 पर 15 तो 100 पर 30, है ना। ये तो 1/2 है, समझ लीजिए, है ना। 5 से काट दो तो 5 3 जा 5 10 जा 3/10 मतलब 30%, ऐसे कर लीजिए। प्रॉफिट 3.6 किलो का 72 ग्राम कितना परसेंट है। मैं बोल रहा हूं 3.6 kg मतलब 3600 ग्राम का आप 1% निकालें, कितना आएगा, 36, ठीक है ना। और हमें कितना मिला, 72, मतलब इसका डबल, डबल मतलब 2%। हमारा आंसर 2%। और भी दूसरे तरीके हैं सॉल्व करने के, 72 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 100, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए, है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमेशा 1% निकाल के या 10% निकाल के कंपेयर कर लिया कीजिए। वेन डायग्राम से सॉल्व करना आसान होगा, और जो बोथ दिया होता है वहीं से शुरू करते हैं, बस इतने ही इसकी ट्रिक है। बोथ बोलता कोई भी दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ। इंग्लिश में पास हैं 90% मतलब फेल हैं 10%। मैथमेटिक्स में पास है 85% मतलब फेल है 15, दोनों का कॉमन कुछ है नहीं। तो टोटल कितने फेल हो गए, फेल मतलब फेल 25% ऑफ द टोटल फेल हुए, है ना। और वो बोल रहा है कि 150 पास हुए। अगर 25% फेल हुए तो 75% पास हुए। 75% ऑफ द टोटल इज इक्वल्स टू 150। 75 से डिवाइड करोगे तो 1% आ जाएगा, 1% है 2, 1% है 2, तो 100% हो गया 200। टोटल जो है लोग 200, जैसा आपको इजी लगे वैसे कर दो, हाँ ऐसे नहीं करना। तो 75% होता है 75/100, हाँ, इंटू टोटल इक्वल्स टू 150। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें।
25 3 जा 25 4 जा 350 जा 54 जा 200, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए। मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में करना है। 3 3 जा 9 110/3 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 6 बार, आंसर 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर में 2 साल में नहीं, केवल सेकेंड ईयर में 420 मिला, तो आप इसको 400 प्लस 20 में तोड़ो। मैं जानबूझकर ऐसा तोड़ रहा हूं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट पे भी। तो ये जो सेकेंड ईयर में मिला, ये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, और उसने बोला था 5%। ठीक है, तो अगर सेकेंड ईयर पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिला है 400, तो फर्स्ट ईयर पे भी 400 मिला होगा। और आप देखिए 400 का 5% 20, मतलब हमने ब्रेक बिल्कुल सही किया है। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का 5% दैट इज 1/20 होता है 400 रुपए। ठीक है, तो 20 यहाँ जब मल्टीप्लाई कर दोगे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ब्रेक करने का ये मेथड बताया मैंने, बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, थोड़ी कोशिश करना, आपको भी समझ में आ जाएगा। एक हेमिस्फीयर आधा, जिसका रेडियस है 11। ठीक है, हमें चाहिए CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है 2πr², बस खत्म, और कुछ स्पेशल नहीं। ठीक है, 2 × पाई 22/7 × r², 11 × 11। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोलता एक्सटीरियर एंगल 72 है। आपको मालूम होगा कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। अगर हमें निकालना है कि कितने साइड का फिगर है, तो 360 डिवाइडेड बाय 72, आंसर इज 5 साइड का फिगर। अब सेकंड पार्ट बोलता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आपको मालूम है सम ऑफ इंटीरियर, सारे इंटीरियर एंगल्स का एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। बस खत्म। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो n क्या है, 5 में से 2 माइनस किया 3 × 180 दैट इज इक्वल्स टू 540। आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री है। ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए। फर्स्ट फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल का, इससे हमें नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। सेकंड फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जिससे सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। ठीक है, देखो पहली चीज तो हमें पता ही नहीं थी कि कितनी साइड का फिगर है, तो हमने सॉल्व कर दिया और हमने निकाला कि 5 साइड का फिगर है। अगर साइड के फिगर है, 5 साइड का फिगर है, ये क्या है, इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इन सब का सम पूछ रहा है, जिसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में पुटअप करके सॉल्व कर दीजिए। बोलता है रेडियस एक सिलेंडर और कोर का इस रेशियो में है और हाइट इस रेशियो में है। वॉल्यूम फाइंड कीजिए। वॉल्यूम का रेशियो किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, बहुत आसानी से करेंगे। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr1² h1, और कोन को बोल देते हैं 1/3 πr2² h2। पाई से पाई कैंसिल, 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा। इसके आगे की वर्किंग ध्यान से देखना। r1/r2 रेडियस का रेशियो 3:2 था, स्क्वायर करना है तो √3 √2 था, स्क्वायर करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। हाइट का रेशियो √2 √3 था, √2 √3 जो था वही लिख देते हैं, और इंटू 3। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसके आगे की वर्किंग थोड़ा ध्यान से देखना।
कि ऑप्शन सारे रूट्स में है, ऑप्शन सारे के सारे रूट्स में है, हमारा आंसर आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। आपको मालूम है ये 2 कितना होता है, ये 2 जो है वो होता है √2 इंटू √2, जिससे कि एक √2 कट गया। और जो 3 होता है वो होता है √3 इंटू √3, एक √3 भी कट गया। क्या बचा? 3 √3 डिवाइडेड बाय √2, जो कि हमारा आंसर आ गया। लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल सारे साइड्स इक्वल हैं, उसका जो मीडियन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो ही एल्टीट्यूड भी होता है, 90 डिग्रीज पर है, मतलब कि इन अदर वर्ड्स ये हाइट भी है। इन अदर वर्ड्स जो उसने मीडियन दिया है 6√3 को, उसकी हाइट भी है। तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/2 इंटू साइड। हाइट दिया है कितना? 6√3 इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइड। √3 कैंसिल, साइड हो जाएगा 6 2 जा 12, साइड है 12। हमें चाहिए पेरीमीटर, पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या होता है? 3 इंटू साइड, 12 3 जा 36। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और सिंपल ज्योमेट्री याद रखेंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब आप मीडियन बनाएंगे ना, मीडियन मतलब ऐसी लाइन जो ऑपोजिट साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हो, तो वो मीडियन एल्टीट्यूड भी होती है। ठीक है, सिर्फ इक्विलैटरल आइसोसेलेस में, बाकी में नहीं। एक हॉल है 25/15 साइज का, सराउंडेड बाय अ वरांडा, उसके चारों तरफ वरांडा है और जिसकी यूनिफॉर्म जो विड्थ है 3.5 है। इसका मतलब कि अगर बाहर का हमें लेना है ब्रेथ, अंदर का ब्रेथ तो 15 है और अंदर का लेंथ 25 है। अगर मैं बाहर की ब्रेथ की बात करूंगा तो 3.5 3.57 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 22, 15 और 7 22 बाहर का ब्रेथ। और बाहर की लेंथ की बात करूं तो 3.5 3.57 ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, अब वो पूछ रहा है फ्लोरिंग द वेरेंडा। सबसे पहले एरिया ऑफ वेरेंडा तो निकालो। एरिया ऑफ वेरेंडा कैसा आएगा? बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। बिग रेक्टेंगल कैसे आएगा? बिग रेक्टेंगल आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 32 इंटू 22। स्मॉल रेक्टेंगल क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ 25 इंटू 15। इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा एरिया ऑफ द वेरेंडा। उसने बोला यूनिट कॉस्ट कितनी है? 27.5। यूनिट कॉस्ट 27.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मेथड बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एक कोन और एक हेमिस्फीयर इक्वल बेस पर है, क्यों ना हम लोग ऐसे बना ले एक के ऊपर एक कोन और एक हेमिस्फीयर। कोन और हेमिस्फीयर इक्वल बेस पर है, इन अदर वर्ड दोनों का रेडियस सेम है। बोलता सेम हाइट, इसका मतलब इसकी हाइट तो रेडियस होती, इसकी हाइट भी रेडियस के बराबर है ना। आप ऐसा ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये कोन ऐसा है, इसकी हाइट बराबर, हाइट तो इसकी हाइट तो हेमिस्फीयर की हाइट तो उसकी रेडियस होती है, इसकी हाइट रेडियस है। दोनों का होल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। दोनों के होल सरफेस एरिया, पहले कोन दिया है, कोन का होल सरफेस एरिया होता है पाई r प्लस l, और हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो एक पाई कैंसिल और एक r कैंसिल। अब क्या बचा? r प्लस एल अपॉन 3r, r प्लस एल अपॉन 3r। अब एक चीज बच गई, दैट इज l। तो हमें l निकालना पड़ेगा कोण का, l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l हो जाएगा
आर स्क्वायर, और एच भी तो आर ही है ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा ये आर आर, तो ये आर रूट टू हो जाएगा, एल हो जाएगा आर रूट टू। इसमें से आर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट टू अपॉन 3r, आर फिर कैंसिल, 1 प्लस रूट टू अपॉन 3। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट बताता हूँ। ये भी आर है, ये भी आर है, राइट ट्राइंगल है, तो हमेशा जो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे वो आर रूट टू होता है। आप ऐसा भी समझ लो, इसको कंप्लीट कर लोगे तो ये हो जाएगा डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड इंटू रूट टू। ठीक है, तो ये देखिए आपकी शीट कंप्लीट हुई।